लेकिन ये क्यों मानते हैं कि मुसलमान सारे जो है वो मानते हैं कि हम भारतीय नहीं है पहले? भाई पहले तो आप भारतीय नागरिक है, अधिकार तो संविधान से सबको बराबरी के मिल रहे हैं। तो इनकी राजनीति तुष्टीकरण पे आधारित है, इसीलिए ये भाजपा। जगदीश शर्मा आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। कहा इतिहास को आगे रखा। एक वाक्य प्रधानमंत्री जी के भाषण को आप सुनिए गौर से। नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास की सारी बातें कही हैं। कोई खड़े होकर कह दीजिए ना कि आपने गलत कहा, नेहरू जी ने चिट्ठी ऐसे नहीं लिखी, जिन्ना जी ने ऐसा नहीं कहा, मतलब जिन्ना जी की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी। मतलब ये कहां है? ये तो इतिहास का भाग है। अब सत्य के साथ कैसे सांप्रदायिक बातें? क्या सत्य को सामने रखना सांप्रदायिक है? जो संवैधानिक सोच है क्या वो सांप्रदायिक है? ये अलग अलग बातें हैं। विवाद खड़ा करने के लिए वोट बैंक की राजनीति। जगदीश शर्मा जी, बहुत सीधा सवाल है। 1896 से लेकर 1936 तक आपको यह नहीं पता चला कि ये जो गीत है 1896 से 1936 कितना बड़ा समय होता है? आपको यह नहीं पता चला कि ये कम्युनल है, और बाद में ये याद आया कि ये कम्युनल है। अब वो भी मान लिया, संविधान सभा ने जो स्वीकृत किया कि भाई ये दो छंद हैं, ये गाए जाएंगे। अब इनको गाने पर भी कोई विवाद करे तो उसका आप क्या कहेंगे उसको? देखिए राम जी, सबसे पहले तो आपको राम राम। जी जी नमस्कार। हमारे वकील साहब कहते हैं कि संविधान सबने पढ़ा नहीं है। मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री जी ने संविधान पढ़ा होता तो हर दूसरे दिन हिंदू और मुसलमान नहीं करते। फिर आपने कहा राहुल गांधी सदन में नहीं थे। क्या करेंगे सदन में? पिछले 12-15 साल से सदन में हिंदू मुसलमान और झूठ का तो पुलिंदा चल रहा है। प्रियंका गांधी ये वंदे मातरम हिंदू मुसलमान की बहस है। जगदीश जी, वंदे मातरम हिंदू मुसलमान की बहस है। अरे बस सुनिए, आप इधर उल्टी बात शुरू करेंगे फिर कहेंगे सुन लीजिए। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर बहस, और जितने सांसदों ने बोला है, जितने सांसदों ने बोला है, ये क्या हिंदू मुसलमान की बहस में? और दूसरी बात, प्रियंका गांधी जिस बहस में है उसमें राहुल गांधी नहीं हो सकते, ये कौन सा लॉजिक? राम नाम रखने से राम नहीं बनते। सुनिए जरा। अरे मैं सुन तो रहा हूं, तो ये बताइए कौन वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान क्यों बना रहे हो आप? इसलिए राहुल गांधी नहीं थे, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए। अरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू जी सभी थे। प्रधानमंत्री जी के लोग कहां थे? आरएसएस और संघ कहां था उस वक्त? देखिए ना, ये अंग्रेजों के पास बैठे थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे थे। 50 साल तक झंडा नहीं फहराया, कोर्ट के कहने से झंडा फहराया, और आज भी जनगण मन नहीं गाते हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भाई सवाल तो इनसे पूछे जाए, सत्ता में ये है। आज जेट जो ये इंडिगो एयरलाइंस का जो लोगों का जहाज में बैठाएंगे गरीब को, अरे जहाज ही खोस रहा आम आदमी से। अरे राहुल गांधी इसलिए नहीं थे क्योंकि वंदे मातरम की बहस आपको हिंदू मुसलमान लगती है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप कह रहे हैं कि वो जनगण मन नहीं गाते। ये झूठ बोलना क्या छुड़ना है? अरे वो एक आदमी ने झूठ ही बोलना के, एक आदमी। अरे तो सच बोलने वाला कैसे बोलेगा फिर? आप कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। आप कहते हैं कि सरकार हमारे अधिकारों का हनन करती है। जहां कांग्रेस का टाइम टेबल एलओपी को तय करना था कि कौन कितने मिनट बोलेगा, उसमें आप इन नहीं कर रहे हैं। समस्या पर, अपने वादों पर। भाई पार्लियामेंट में आके झूठी बोलना है तो बोलो। इनकी पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं, इस पर चर्चा करो ना। देश के हालात कैसे हैं, उनके वादों का क्या हुआ? कितने सत्र आपने पानी की तरह बहा दिए? कितने सत्र आपने पानी की तरह बहा दिए? करेंगे ये कहते हुए कि सीए आएगा तो देश के मुसलमान बाहर चले जाएंगे। कितने सत्र आपने बर्बाद करा दिए? आपको वंदे मातरम पर 10 घंटे ऐसे खटक रहे हैं जैसे पता नहीं किस बात पर चर्चा करा दी। लड़ाई लड़ रहा था। आपको वंदे मातरम पर 10 घंटे ऐसे खटक रहे हैं जैसे पता नहीं किस बात पे चर्चा करा दी हो। जगदीश शर्मा, बीजेपी के लोग भाई वंदे मातरम पर चर्चा हुई है, आधा समय आपके सांसदों ने भी बोला है। का अपमान कर रहे हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान कर रहे हैं, ये सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई अभी 10-12 साल से अभी याद आ रहा तो जोड़ दो 4 शब्द। हम कब विरोध कर? मान लिया हमारे तो। अरे जगदीश जी, नलिन जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। एक बात बताइए, एक बात का उत्तर मुझे दे दीजिए। एक बात का उत्तर मुझे दे दीजिए। अगर ये सबका अपमान कर रहे हैं, जितने महापुरुषों का आपने अपमान दिया, तो पूरी संविधान सभा, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी, जिसमें कितने नाम आपको सारे याद होंगे, अब जो वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, जो आपने स्वीकृत किया, संविधान सभा ने स्वीकृत किया, वो किसका अपमान कर रहे हैं? वो किसका अपमान कर रहे हैं? अरे भाई गाओ ना, कौन मना करता? गाओ। अरे कौन मना कर? मैं कह रहा हूं जो नहीं गा रहे हैं फिर नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम फिर फ्रीज हो जाएंगे।
और जो नहीं गा रहे हैं उनको वो किसका अपमान कर रहे हैं? जो नहीं गा रहे हैं वो किसका अपमान कर रहे हैं बताइए? हमारी थी क्या उनको बोलते हुए कि कांग्रेस? अरे जो नहीं गा रहे हैं वो किसका अपमान कर रहे हैं? सवाल से मत भागिए। कांग्रेस गाती है। अरे सवाल से मत भागिए भाई। अरे भाई गाओ ना। अरे जो नहीं गा रहे हैं वो किसका अपमान कर रहे हैं? अरे बाहुबली प्रधानमंत्री है, जेल में डालो। जेल में डालो। अरे भाई बाहुबली ये कांग्रेस का स्टैंड किस लिए है? ये कांग्रेस का स्टैंड है, जो न गाए वो जेल में डाला जाए। गरीब पर अत्याचार करने के लिए जो न गाए वो जेल में डाला जाए, आपका स्टैंड है। जो देश से प्यार करेगा वो वंदे मातरम गाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं गाएगा। क्या स्टैंड है आपका? स्टैंड क्लियर कीजिए। अब ये प्रधानमंत्री बताएं देश को। जो नहीं गाएगा वो क्या देश विरोधी माना जाएगा? क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी जेल में डालो ना। अगर कोई संविधान का अपमान करे तो जेल में डालो। ये तो खुद का संविधान का अपमान करते हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी, आपको पता ही नहीं है कि आपको बोल लगा। राहुल गांधी नहीं आए, आपको ये पता ही नहीं है कि आपका स्टैंड क्या है? प्रधानमंत्री किस चीज के? प्रधानमंत्री किस चीज के? जेल में डाले, प्रधानमंत्री जेल में डाले। मुमताज आलम रिजवी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलता हूं। नलिन जी के पास भी चलना है। मुमताज आलम रिजवी, जो नगाए उसको प्रधानमंत्री पकड़ के जेल में डाले। जगदीश शर्मा आपके सामने बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद इन्होंने तैयारी करके कोई बात नहीं कही और जेल में डाले न डालें और कौन गाए कौन न गाए। मैं तो बीजेपी से सवाल करूंगा और सरकार से। मैं कह रहा हूं यहाँ पे, राम जी आपके सामने पूरे चैलेंज के साथ तहरीक आज़ादी में वंदे मातरम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। ये एक बहुत कामयाब नारा रहा। तो आओ आज काला धन लाने के लिए तहरीक चलाएं और हम आगे रहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। आओ महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएं, हम आगे रहेंगे। आओ हम तहरीक चलाओ। ये जो अभी इंडिगो के लोग, इंडिगो जिस तरीके की हरकत हुई है, आओ तहरीक चलाएं। हम राशिद भाई को साथ में कहेंगे। एक मिनट, ये नहीं बोलेंगे, नहीं मैं कह रहा हूं मुमताज बोलेंगे, हमें मालूम है। एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन करो, हम रहेंगे। आप बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करो, लगाओ वंदे मातरम। जो नलिन जी बैठे और तमाम जो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग, आओ हमारे साथ चलो। ये जो भ्रष्ट सरकार है इसके खिलाफ तहरीक चलाते हैं और हम कहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज कह रहा हूं ना, मैंने पहले भी कहा, इस देश में मौलाना आजाद का जिक्र हुआ चर्चा में, उन्होंने स्वीकार किया इसको। इस देश के जितने भी लोग जो देश का समर्थन करते हैं, जो देश को अपमान, वो मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं, मैं आपको कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो राशिद शरीफ से सवाल पूछना चाहता हूं कि मुमताज जी के साथ आप भी बोलेंगे वंदे मातरम अगर महंगाई के खिलाफ आंदोलन होगा तो? राशिद भाई। सर मैं तो हाँ बिल्कुल करना है सर। महंगाई के अभी मैं हमारे मोदी जी से नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि वंदे मातरम बोलकर आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट रखिए सर। नहीं रिपोर्ट कार्ड रखिए आपके। एक मिनट अरे बताइए ना, भागिए मत। मुमताज भाई ने खुल के कहा रिपोर्ट रखिए। मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है कि महंगाई के खिलाफ कोई आंदोलन ना हो। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सर, जहां लगे कि महंगाई ज्यादा है आंदोलन करो, वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए बोलेंगे कि नहीं? नहीं और क्यों नहीं बोलेंगे आप? मैं बता रहा हूं सर आपको, ये इंडियन नेशनल सॉन्ग है, बराबर उसको है सो एहतराम हम करते हैं, बराबर एहतराम करते हैं। नेशनल एंथम का बराबर हर कोई जहाँ पे है तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी चीज हो, ऑफिस हो, नेशनल एंथम तो पढ़ा जाता है। तराना है हिंद क्यों पढ़े नहीं जाता सर? अल्लामा इकबाल ने तराना हिंद इतना खूबसूरत बनाया है, तो अगर वहां पे वो क्योंकि संविधान सभा ने अप्रूव नहीं किया ना सर। हम तो संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम कोई शायर और कवि के हिसाब से नहीं चलते। करना सर, करना। नहीं मेरी संविधान सभा ने अगर तराना है